अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 जिसमें यानी कि एक तो स्लोप के बारे में हम पढ़ेंगे जी कि जो के लिए आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। इससे पहले आपका इससे वास्ता नहीं पड़ा है स्लोप से। तो स्लोप क्या होता है? ये दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। अगर आप इनको ज़हन नशीन कर लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चन को आप जो है हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या है जी? ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है? यानी कि उसी को स्लोप का दूसरा नाम है। ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यानी कि स्लोप का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी ऐसी यानी कि जिसको चढ़ाई कहते हैं, हम इस तरह आप किसी चीज के ऊपर मूव कर रहे हो तो आप दो तरह के डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। एक हॉरिजॉन्टली भी आप आगे फॉरवर्ड मूव हो रहे हैं और एक वर्टिकली यानी कि हाइट भी आप गेन कर रहे हैं। ठीक है। तो हाइट भी गेन कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली भी आप मूव कर रहे हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस आपने कवर किया और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा और इसी को हम स्लोप भी कहते हैं। ठीक है जी। यानी कि जब आप किसी ऐसी यानी कि स्लोपिंग साइड पे मूव करते हैं तो आप दो तरह के डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक जिससे एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। यानी कि ये एक फार्मूला था जो ऊपर हमने पढ़ा है। अब दूसरा जी का हम टेंजेंट फाइंड करें। अगर हमें उसका इंक्लिनेशन पता है, उसका एंगल पता है, तो एंगल यानी कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर ये एंगल हमें मालूम है तो हम इसका एम फाइंड कर सकते हैं। एम स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। एम किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को, मतलब ग्रेडियंट को स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। मतलब इसको हमने दो तरह से स्लोप को फाइंड कर रहे हैं। एक को राइज डिवाइडिंग बाय रन, एक और फार्मूला भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, और दूसरा जो है एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा और एम यहाँ स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ओके जी। देखें, क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन वुज इंक्लिनेशन इज। इंक्लिनेशन का मतलब यही है कि आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, जो भी इसको आप कह सकते हैं। तो हमें इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो है, तो टेंजेंट जीरो जीरो होता है, ये हमें पता है जी कि एम इज इक्वल टू टेंजेंट जीरो। और टेंजेंट जीरो की वैल्यू जब हमने प्लेस की तो वो जीरो आ गया। इस तरह दूसरा जो इसका है, जो कि एंगल आपको दिया हुआ है जी, इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ हम स्लोप फाइंड करेंगे इसका सेकंड पार्ट का, तो वो इसी तरह हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है। यानी कि फार्मूला हम ये यूज कर रहे हैं, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जो कि पीछे अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर थीटा गिवन है तो हम उसका स्लोप इस तरह फाइंड करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब टेंजेंट 30 डिग्री जो है वो 0.577 होता है, तो आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर सकते हैं जी। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.577, 0.577, या √3/3 या 1/√3, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं इसको। यहाँ भी इसी तरह यानी कि थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 170 डिग्री। 170 डिग्री। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, यानी कि जा रहे सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के दरमियान होती हैं वैल्यूज, तो यहाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसको आप इस तरह जो है वो लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू टेंजेंट 170। टेंजेंट 170। तो टेंजेंट 170 जब आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास माइनस, ज़रा सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। 176, 176। तो यहाँ स्लोप की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है जी। जैसे मतलब स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। कब नेगेटिव होगा? जब उसकी वैल्यू 90 और 180 के दरमियान होगी, तो फिर वो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है? अब यहाँ टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है जी 45.5 डिग्री। तो m इज इक्वल टू टेंजेंट
45.5 डिग्री। वैसे तो अगर 45 हुआ तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, लेकिन यहाँ 45.5 है, तो इसको हम फाइंड करेंगे तो ये 1.1.02 आप इसको लिख लें जी, m इज इक्वल टू 1.02। तो आपने देखा इंतहाई आसान है कि आपने m इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जो स्लोप का एक फार्मूला मैंने आपको अभी बताया है कि m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप इसको जहन में रखें जी। अब कहते हैं इंक्लिनेशन, मतलब थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करना है, इंक्लिनेशन मतलब एंगल अल्फा थीटा जो भी है। तो मतलब ये आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है 0। अब आपने इसमें सॉरी स्लोप दिया हुआ है, sorry, तो वो स्लोप इज यानी कि m की वैल्यू गिवन है जी, m इक्वल टू 0। अब इन क्वेश्चन पे जो फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं जी, वो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स m, यानी कि इसके अंदर आपने वैल्यू प्लेस करी m को, आपने ये m की वैल्यू है, ये सारी की सारी m की वैल्यू है। लेकिन फर्स्ट का आप फाइंड करेंगे जी टेंजेंट इनवर्स 0। टेंजेंट इनवर्स 0 जब आप फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको 0 ही आंसर मिलेगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका स्लोप जो है वो 0 होता है। अब यहाँ m की वैल्यू दी हुई है जी 0.577, 0.577। तो यहाँ भी थीटा आप फाइंड करेंगे इंक्लिनेशन, जो कि हो गया टेंजेंट इनवर्स 0.577। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पिछले आपने टेंजेंट 30 की वैल्यू फाइंड की थी, तो वही है कि 0.577 टेंजेंट इनवर्स फाइंड किया जी, तो ये आ गया टेंजेंट 30। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है। अब इस तरह आगे जी तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में थीटा की वैल्यू गिवन है हमें, जो कि -1.732, 1.732। तो यहाँ भी आप इसमें सॉरी m की वैल्यू गिवन है, तो हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m, टेंजेंट इनवर्स m। सो टेंजेंट इनवर्स m की वैल्यू के -1.732। तो शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स -0.1, सॉरी मैंने क्या लिख दिया जी, पॉइंट पहले लगा दिया, -1.732, तो माइनस, यानी कि यहाँ कैलकुलेटर में आपको ये वैल्यू दे रहा है जी -60 डिग्री, -60 डिग्री। तो इसको पॉजिटिव लिखने के लिए, मतलब आप इसको दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो है यानी कि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट की ये वैल्यू है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप इसको यानी कि इंक्लिनेशन ये जो है वो आप ये कर सकते हैं, ये इधर से नेगेटिव है -60, यानी कि इस तरफ से ये नेगेटिव है। तो अब ये टोटल 180 है, तो आप इस 180 जो है वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -120, मतलब ये जो आपके पास यहाँ एंगल आएगा वो -120 सेकंड डिग्री एंगल आप इसमें यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कौन सा जी? 120 डिग्री एंगल लिखेंगे इसमें, 120 डिग्री। तो अब आप यानी कि उसी तरह फाइंड कर लें टेंजेंट 120, तो आपको ये √3 बाई -√3 की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टर में है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव, तो आप इस साइड पे जाते हैं तो 120 इसको मैंने लिख लिया, ये 120 इंक्लिनेशन है इसकी। ठीक हो गया जी, ओके जी। अब हम अगर हमने दो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ये एक पॉइंट है a(x1) y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो फिर हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो आसान है जी कि ये अब यहाँ m फाइंड करेंगे y2 -y1, यानी कि जो y वाली टर्म है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, y2 -y1 डिवाइडिंग बाई x2 -x1, यानी कि जो
एक्स वाली टर्म है उनसे डिवाइड करना है आपने, उनके डिफरेंस से, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। और इसी तरह आप यानी कि यहाँ तो मैंने y2 माइनस y1 किया है ना, आप इसको y1 माइनस y1 भी कर सकते हैं, ठीक है, y1 माइनस y2, फिर नीचे भी उसी तरह करेंगे x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। लेकिन इस तरह नहीं करना कि आपने y2 माइनस y1 लिखा और नीचे आप जो है वो x1 माइनस x2 कर रहे हैं, नहीं। अगर ऊपर y2 है तो फिर नीचे x2 भी आएगा, x2 माइनस x1, और अगर ऊपर y1 है तो नीचे x1 से आप शुरू करेंगे, x1 माइनस x2। इस तरह नहीं लिखना, क्लियर। अच्छा, अभी आपने देखा जैसे थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो तो स्लोप भी जीरो आता है, इसका मतलब कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम उसको कहते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस लाइन नहीं। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। तो थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो यहाँ स्लोप जो है आप उसका निकालेंगे तो वो अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड, यानी थीटा को आप जब कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो मैथ एरर देगा आपको। इसमें देखिए अनडिफाइंड है, तो स्लोप ऑफ या ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप अनडिफाइंड है और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो है वो जीरो है। ओके, अभी देखें क्वेश्चन क्या करते हैं। यहाँ कह रहे जी ग्रेडियंट भी फाइंड करें और इंक्लिनेशन भी फाइंड करें इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेडियंट और वो दोनों हमने फाइंड करने हैं। तो अब इसमें पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। देखें ये है x1 और y1, और ये है जी x2 और ये है y2। मतलब x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 6, इस तरह x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 8। तो फार्मूला लगाते हैं स्लोप का, जब दो पॉइंट हमें गिवन हो, तो y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। पुट करें जी, y2 की वैल्यू देखिए क्या है, 8, 8 माइनस y1 6 डिवाइडिंग बाय x2 5 माइनस x1 2। तो 8 माइनस 6 कितने हुए जी 2, और 5 माइनस 2 कितने हो गए 3। तो ये आ गई जी वैल्यू m की 2/3, 2/3। अब इसी का वो कह रहे हैं जी इंक्लिनेशन भी बताएं। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है कि मैंने भी आप लोगों को बताया, दोनों चीजें कर चुके हैं हम। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2/3। एम क्या फाइंड किया हमने, 2/3। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करें तो शिफ्ट करेंगे जी, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट 2 डिवाइडिंग बाय 3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ आपके पास 33.69 आ गई, 33.69 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई, मतलब ये इंक्लिनेशन आ गया इसका। अब इसी तरह दूसरे जो है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखिए x1, मतलब ये आपको पॉइंट दिए हुए -2 और 4 सी, और डी वैल्यू दीजिए 1 -3। मतलब x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 4, ये फर्स्ट और सेकंड। इस सॉरी ये y1 है, दिस इज y1। सेकंड वैल्यू हमेशा y को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह यहाँ ये x2 है 1 और y2 की वैल्यू है -3, x2 y2, x1 y1। तो m फाइंड करें जी, जो कि y2 माइनस y1, ऊपर y वाली वैल्यू होगी, नीचे x2, यानी कि जो पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो y जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस को शो करते हैं। तो y2 -3 -4 डिवाइडिंग बाय x2 1 माइनस x1 की वैल्यू -2 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जी। तो -7, 1 माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, तो -7/3।
तो m की वैल्यू जो आ गई जी वो -7/3 आ गई। m की वैल्यू कितनी आई? -7/3। अब इसकी हम इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं जी। थीटा की वैल्यू जो कि फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है इंक्लिनेशन के लिए, m। अब यहाँ इसमें टेंजेंट इनवर्स m की वैल्यू प्लेस करते हैं -7/3। सो टेंजेंट इनवर्स -7/3, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स -7/3, ब्रैकेट क्लोज करें जी। तो ये आपके पास आ जाएगा जी एंगल, यानी कि 1 1 थीटा इज इक्वल टू 113.20 ओके। यानी कि इस तरह आपके पास जो है इसका एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 113.20। तो ज़ाहिर है ये 90 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए नेगेटिव है इसका स्लोप जो है ना, 90 और 180 के दरमियान। तो ये था जी ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन जब आपको पॉइंट दिए हुए हों। तो पॉइंट जब दिए हों तो आपने इसको ये फार्मूला यूज करके फाइंड करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यानी कि अब ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जी कि जिस तरह आपने कहा M1 और M2, अगर दो स्लोप आपके फाइंड किए हैं कहीं, तो आपके M1 और M2 दोनों इक्वल आ गए, जिसका मतलब कि ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन क्या है? पैरेलल है लाइन से। मतलब पैरेलल लाइन हम इन्हीं लाइन को कहते हैं। जैसे ये लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। आपने कॉपी की लाइन देखी हुई है, वो पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन जब पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप बराबर होंगे, उनके स्लोप इक्वल होंगे। और इसी तरह जब लाइन परपेंडिकुलर होंगी, क्या होंगी? परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रही होंगी, एक्सेप्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उस वक्त आपकी वैल्यू जो है वो M1 M2 यानी दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ गए। यानी एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, एक दूसरे का क्या होंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे ये। यानी M1 की वैल्यू -1 और M2 की वैल्यू -1 और M1, या दोनों को मल्टीप्लाई करें M1 M2 को, तो ये -1 के इक्वल होंगे, -1 के इक्वल होंगे M1 M2। ओके, यही क्वेश्चन करते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। ए दिया हुआ है जी आपके पास, ए है जी -2 6 एंड बी इज गिवन 7 - 3। करें फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, जो ए बी के पैरेलल हो। तो M1, यानी कि इसको आप कह सकते हैं जी स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो हमें ए बी है, गिवन लाइन ए बी। ठीक है, ए बी का स्लोप हम फाइंड करने जा रहे हैं, ये हमें गिवन है। तो वही तरीकाकार कि ये x1 y1, दिस इज x2, दिस इज y2, x2 y2। तो ऊपर क्या लिखेंगे जब आप स्लोप फाइंड करेंगे? तो y2 - y1, -3 -6, -3 - 6 डिवाइडिंग बाई x2 - x1, 7 माइनस इंटू -2। तो -3 - 6 कितने हुए जी? -9। 7 माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। तो -9 डिवाइडिंग बाई 9 कैंसिल हुए तो -1। m की वैल्यू जो है वो क्या आ गई जी? m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, m की वैल्यू -1 हो गई। तो ये तो स्लोप है गिवन लाइन का। किसका? गिवन लाइन जो हमें दी हुई है, जो गिवन लाइन। तो अब जो लाइन हमने फाइंड करनी है उसका स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, जो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, जो लाइन ए बी के पैरेलल है, ए बी का तो स्लोप हमने फाइंड कर दिया -1। तो M2 ये हमें ये इसमें कह रहा है जी कि पैरेलल टू ए बी। तो ज़ाहिर है हमें पता है कि जब दो लाइन यानी कि बराबर होती हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। M2 इक्वल टू M1। तो M1 तो हमें फाइंड किया, वो ऊपर -1, इसमें मतलब कि M2 जो है वो -1 हो जाएगा। यानी कि दोनों जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ओके जी।
तो जहन में रखें कि m1 इक्वल टू m2। कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कंडीशन जब जहन में रखनी है, रखेंगे तो आपका हर क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन का मतलब है कि जो फार्मूले आपने अभी तक देखे हैं, तो अभी तक आपने देखा है कि हमने स्लोप का फार्मूला यूज किया है टेंजेंट थीटा, और फिर इंक्लिनेशन का यूज किया है टेंजेंट इनवर्स m। ठीक है, और फिर हमने स्लोप का एक और फार्मूला यूज किया है y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1। ये, और अभी हमने ये कंडीशन जो है पैरेलल लाइन की m1 इक्वल टू m2, यानी कि ये m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन जो है वो m1 m2 इक्वल टू माइनस 1। तो ये आपने अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें ये चीज़ें हमने यूज़ की और आगे भी यही यूज़ होंगी, यही चीज़ें, यानी कि इस एक्सरसाइज में जो कुछ यूज़ हो रहा है वो यही कुछ है। इस पे आपने ग्रिप अपनी मजबूत रखनी है। अब जो कहते हैं परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी m2 जो है स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, हम इस तरह भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर को, ठीक है, मैथ की माने परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि जो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो वो हमें पता है जी कि m2 का स्लोप जो है वो -1/m1 होता है। पीछे मैंने आपको फार्मूले ये लिखा है, m2 इज इक्वल टू -1/m1। ठीक है, तो -1/m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू क्या है जी, -1, ये हमने फाइंड की हुई है, -1। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू होगी m2 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, यानी कि फार्मूला हमने यूज किया है m1 और m2 का, दोनों का। तो m1 इक्वल टू m2 फर्स्ट पार्ट के लिए, m2 इक्वल टू m1, m1 की वैल्यू -1 है, ये हमने इसमें देखें m1 की वैल्यू जो है वो प्लेस कर रहे हैं यहाँ, यहाँ भी m1 की वैल्यू प्लेस की, ये m1 की वैल्यू है -1, और यहाँ हमने फार्मूला यूज किया परपेंडिकुलर लाइन का, m2 इज इक्वल टू -1/m1, तो ये इसकी वैल्यू प्लेस कर दी और इस तरह हमने m2 फाइंड कर लिया जो कि 1 आ गया। क्लियर जी। अब हमने कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए बी इज 4। स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट भी दिए हुए हैं, हमें x कह रहे जी फाइंड करने का, x का कहा जा रहा है जी फाइंड करें। तो m इज ऑलरेडी गिवन जो कि 4 है, 4 वैल्यू दी हुई है, ये m की वैल्यू दी हुई है, और हमें m ऐसे भी फाइंड करना है जी कि इन दोनों पॉइंट से, दोनों पॉइंट से, मतलब ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, यहां से हमें ये वैल्यू फाइंड, तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1। तो m तो यहाँ 4 दिया हुआ है, इसको 4 से रिप्लेस कर दें, और इधर y2, y2 क्या है 8, y1, y1 की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है x, डिवाइडिंग बाई x2 5 माइनस x1 3, तो 4 डिवाइडिंग बाई 8 माइनस x, 5 माइनस 3 कितने हुए जी 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब, तो 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया 8, और 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, तो हमें इसको और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारे -x है तो इधर आके प्लस हो गया, और ये 8 उधर जाके -8 हो जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है वो क्या आ रही है जी 0, x की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। ठीक है, यानी कि जब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ ए और बी, दो पॉइंट दिए हुए हैं और स्लोप की वैल्यू दी हुई है, हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू प्लेस कर दी है। m की वैल्यू 4 पे है, वो रिप्लेस कर दिया, y2 8 है, y1 x है, x2 5 है, और x1 3 है। तो इनको यहाँ इसके अंदर पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और सॉल्व कर दिया। फाइंड के, अब के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इफ द लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, मतलब पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन है, इनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। यही चीजें आपने जहन में रखनी है, जब ये जहन में होंगी
तो फटाफट क्वेश्चन होंगे जाएंगे बगैर किसी गलती के होंगे। अब हम पहले फाइंड करने जा रहे हैं जी स्लोप M1 इन दो लाइन का, इन दो लाइन एक पॉइंट का ए बी का, मतलब यहाँ x1 x सॉरी y1 और y1, और ये क्या है x2 और y2, x2 y2। तो फार्मूला क्या है जी, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1। तो M1 इज इक्वल टू y2 5 है, ठीक है, ये y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 जो कि 2 है, तो ये हो गया 5 माइनस 2 डिवाइडिंग बाई x2, ये x2 है 3 और ये x1 है k, यहाँ पुट कर देते हैं x2 माइनस 1, तो 3 माइनस के, 3 माइनस के, ये आगे जी M1 की वैल्यू 5 माइनस 2 हो गया 3 डिवाइडिंग बाई 3 माइनस के, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ M1। अब फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ CD, ठीक है, स्लोप ऑफ CD जो जिसको हम नाम दे देते हैं जी कि ये M2 है। स्लोप ऑफ CD यहाँ नाम भी वही x1 y1 x2 y2, सेम फार्मूला यूज करते हुए y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1, y2 7 x y1 माइनस 1, तो 7 माइनस इंटू माइनस 1, माइनस का खास ख्याल रखना है जी आपने, 8 माइनस x1 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 8 माइनस 5 3, तो M2 हो गया कितना जी, M2 की वैल्यू आ गई 8/3, M2 की वैल्यू 8/3। तो लाइन जो कि पैरेलल है, एज लाइंस आर पैरेलल, therefore their slopes are equal, स्लोप्स उनके इक्वल होंगे, M1 इक्वल टू M2, मतलब M1 है 3/k 3 माइनस के, और M2 है 8/3 8/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं जी यहाँ, तो 3 इंटू थ्री 9, 8 इंटू 3 माइनस के, 3 माइनस के, 9 8 3 जार 24 माइनस 8 के, 8 के को इधर शिफ्ट कर दें जी और 9 को उधर ले जाएं, तो 8 के इज इक्वल टू 24 माइनस 9, तो 8k is equal to 24 minus 9, this is 15, तो वैल्यू ऑफ k is 15/8, लिहाजा वैल्यू ऑफ k जो यहां से हमने फाइंड कर ली वो 15/8 आ गई जी, ठीक होगा जी। तो देखा आपने कि मैंने दोनों जो पॉइंट दिए हुए हैं उनके स्लोप फाइंड किए, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लिया जो कि M1 हुआ, स्लोप ऑफ यानी कि ये जो स्लोप है ए बी का स्लोप है, आप इन चाहे तो यहाँ ए बी भी लिख सकते हैं, M1 MAB, इसको MCD उस तरह भी लिख सकते हैं। तो y2 माइनस y1, तो यहाँ से वैल्यू प्लेस की, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इस तरह CD के भी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो M1 इक्वल टू M2, इंपॉर्टेंट थिंग इज M1 इक्वल टू M2, वाई, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, तो लाइन चूंकि पैरेलल है इसलिए M1 इक्वल टू M2 हो गया है, और इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फाइंड के इफ लाइन पासिंग थ्रू आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको पता है क्या है, M1 M2 इक्वल टू -1, ओके। तो M1 और M2 फाइंड करते हैं जी, इसका स्लोप को हम नाम दे देते हैं जी M1 का, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2।
तो m1 फाइंड करते हैं जी। फार्मूला है y2 माइनस y1, ऊपर y की वैल्यू आएगी, नीचे x की वैल्यू x2 माइनस x1। y2 7, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस 1। 7 माइनस 2 ओके 5, 4 माइनस माइनस प्लस 5/5 विच इज 1। तो m1 की वैल्यू आ गई 1। अब m2 यानी कि इसके स्लोप को हम नाम दे देते हैं जी कि m2 है। फार्मूला वही फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, सेकंड वैल्यू ऑर्डर पेयर में y और फर्स्ट वैल्यू y2 माइनस y1 मतलब 10 माइनस k, क्योंकि y1 के इक्वल है 7। ये हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। 7 माइनस 2 x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, सो 10 माइनस के। 7 माइनस 2 कितने हुए जी? 5 m2। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब देखिए कि कंडीशन क्या है जी। कंडीशन ये है कि लाइन पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो m1 तो 1 हुआ, m2 क्या है जी? 10 माइनस के डिवाइडिंग बाई 5 इक्वल टू -1। तो 1 से मल्टीप्लीकेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवाइडिंग बाई 5 इक्वल टू -1, दिस इज व्हाट -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 उधर चला जाएगा, 10 माइनस के इक्वल टू 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो 10 को इधर ले आए जी, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू के, मतलब इन दोनों को शिफ्ट कर दिया। 5 इधर आया माइनस हो गया, के माइनस के उधर गया प्लस हो गया, तो ये 5 इक्वल टू के। तो यहां से के की वैल्यू जो है वो आ गई जी 5। वैल्यू ऑफ के इज 5। माइनस, सॉरी यहाँ ये माइनस में आएगा, -5। ठीक है, 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -5, इधर आके ये प्लस, प्लस हुआ तो ये 15 हो गया। सॉरी, सो के की वैल्यू 15 आई जी। के की वैल्यू कितनी आई? 15। अच्छा जी, कोलिनियर। अब एक और कंडीशन आ गई जी कि कोलिनियर पॉइंट्स हम किनको कहते हैं? मतलब एक लाइन के ऊपर पॉइंट मौजूद है। कहाँ पर? एक लाइन के ऊपर। मतलब एक्स है जी, वाई है और जेड है। इसको कहते हैं जी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है ये पॉइंट जो है ना। अब इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक लाइन पर मौजूद है? यूजिंग स्लोप। तो हम दो दो के पेयर बना के स्लोप फाइंड कर देंगे, यानी कि एक्स वाई का स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर वाई जेड का स्लोप फाइंड कर लेंगे। अगर दोनों स्लोप बराबर आ गए, दोनों स्लोप इक्वल आ गए, तो इसका मतलब कि ये लाइन जो है क्या है? पॉइंट जो है क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर इनके स्लोप बराबर आ जाते हैं। फाइंड करें जी स्लोप ऑफ एक्स, एक्स वाई। इसको हम कह देते हैं जी m1। m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ क्योंकि ये हो गया, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो 7 माइनस 3, 7 माइनस इंटू -3, नीचे 4 माइनस 0, x2 माइनस x1। ठीक है, ये x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1। ऊपर है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 7 माइनस इंटू -3। तो ये हो गया जी -7 माइनस माइनस प्लस 4, तो 10/4।
इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिविजिबल है, 5 टू जार और 2 टू जार, 5/2। तो m1 की वैल्यू आ गई जी 5/2। अब इसी तरह हम फाइंड करते हैं दूसरा, यानी कि जो सेकंड स्लोप है। अब इन पॉइंट्स को कंबाइन कर लेते हैं जी, इन पॉइंट्स को, इनके स्लोप को हम कह देते हैं कि ये m2 है। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, m2 के लिए m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि यही फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 12 माइनस 7, ये जो है y1 की वैल्यू 7 है और इसकी 12 है। अब x2 माइनस x1 यानी कि 6 - 4, 6 - 4, तो 12 माइनस 7 5 और 6 - 4 2, m2। तो यहाँ भी स्लोप आप देखें कि m2 भी इक्वल आ गया, मतलब स्लोप ऑफ एक्स वाई m1 और स्लोप ऑफ वाई जेड जो कि m2 है, दोनों बराबर हैं, 5/2 है, जिसका मतलब कि लाइन जो पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन की भी यही कंडीशन होती है, क्योंकि पैरेलल लाइन भी ऐसे यानी कि एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट की। तो पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं जब उनके स्लोप बराबर हो जाएं, जब उनके स्लोप बराबर हो जाएं, इन दो के पेयर बना के स्लोप फाइंड करें। तो आप स्लोप ऑफ एक्स जेड भी फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी यही आएगा, तो वो पॉइंट भी एक्स और जेड भी दोनों इसी लाइन पर मौजूद हैं, तो 5/2, 5/2। ठीक है, तो दोनों इक्वल हैं, यस, एक्स वाई एंड जी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं जी, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ भी कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जी कि ये बताएं कि जी ये पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर है, कोलिनियर है, लेकिन वाई फाइंड करना है हमने इनमें से। तो उसी तरह हम स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको हम नाम दे देते हैं जी m1, m1 y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1। तो उस तरह नाम रखें इनके x1 y1, x2 y2। तो y2 माइनस y1, 2 माइनस y, 2 माइनस y डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4। तो 2 माइनस y, 5 माइनस 4 इज 1, जो हो गया जी 2 माइनस y। m1 की वैल्यू आ गई कितनी, 2 माइनस y। अब दूसरी चीज कि हम जो है q और इसको आपस में कंबाइन करते हैं जी, इन दोनों को, इसको स्लोप को नाम दे देते हैं क्या, m2 का नाम दे देते हैं, और वैल्यू उसी तरह ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, x2 और y2। तो m2 इज इक्वल टू y2, 2y प्लस 1 माइनस y1, 2 डिवाइडिंग बाई ये x2 है, x2 माइनस x1 5, लेकिन 6 - 5। तो m2 इज इक्वल टू 2y, 1 माइनस 2 कितने हुए, -1, और 6 - 5 1। m2 इज इक्वल टू 2y माइनस 1, चूंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम देखें जी कि कह रहे हैं जी कि ये कोलिनियर है एज पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे क्या होगा कि इनके स्लोप जो है वो आपस में इक्वल होंगे, m2 इक्वल टू m1, सो y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस y। तो यहाँ से y वाली वैल्यू को एक साइड पे इकट्ठा करें जी, माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर दें, कांस्टेंट को उधर ले जाएं, तो ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, और ये -1 उधर जाके +1, 2y प्लस वाई कितने हो गए, 3y, और 2 + 1 कितने हो गए, 3।
तो हमें y फाइंड करना है, तो 3 को यहाँ से रिमूव करेंगे, उधर जाकर डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1। तो वैल्यू ऑफ y इज 1। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y जो है जी वो आ गई 1। कब? जब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होने की वजह से हमने पहले तो स्लोप फाइंड किया, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक हम स्लोप ही फाइंड किए चले जा रहे हैं, ग्रेडियंट फाइंड किए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के कंडीशन के मुताबिक, यानी कोलिनियर की कंडीशन लगा रहे हैं हम, तो उसको हमने पैरेलल की कंडीशन पीछे हमने पढ़ी है, परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ी है। ये कंडीशन जो है आपने ज़हन नशीन करनी है कि पैरेलल जब लाइन होगी तो क्या होगी, परपेंडिकुलर जब है तो क्या है, जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनकी क्या आगे एक दो और भी आएंगी, आपको उनको भी ज़हन नशीन करना है। अब ये कह रहे जी, देखिए कह रहे जी, यूजिंग स्लोप पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें 90 का एंगल फॉर्म हो रहा था, यानी कि अगर कहीं 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, m1 m2 इक्वल टू -1। लेकिन हमें इतनी पता है इनमें से कौन से दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हैं। तो क्या करेंगे, हम 3 स्लोप फाइंड करेंगे। 3 स्लोप, उन स्लोप से फिर देखेंगे क्या कोई 2 स्लोप ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट -1 है। अगर कोई 2 स्लोप हमें मिल जाते हैं जिनका प्रोडक्ट -1 है, तो इसका मतलब लाइन्स परपेंडिकुलर है और ट्राइंगल पर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो m1 स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी ए, इन दोनों का स्लोप ऑफ m1 y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 -5 माइनस इंटू -1 x2 माइनस x1। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 -5 -3, -5 -3, आगे जो -5 माइनस माइनस प्लस -8 m1। तो ऊपर क्या आ गया जी, -4, नीचे क्या है -8, डिवाइड करेंगे 4 2 जार 8, माइनस माइनस से खत्म तो 1/2। m1 का स्लोप आ गया जी -1, ये स्लोप ऑफ ए बी है, स्लोप ऑफ ए बी। तो अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, उसको नाम दे देते हैं जी m2, स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि बी और सी में है। तो y2 माइनस y1, अब ये y2 माइनस y1 है, इस तरह होगा जी, y2 माइनस y, सेकेंड एलिमेंट y2 के होते हैं, y1 के। तो 3 माइनस इंटू -5 डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1, ये x2 है, ये x1 है, 1 माइनस टू -5, 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 होगी जी 8 डिवाइडिंग बाई 6, 4 डिवाइडिंग बाई 3, 2 से दोनों कैंसिल हो गए, तो ये m2 हो गया। दूसरा स्लोप हमने फाइंड कर लिया। अब तीसरे पे आएंगे, m3 स्लोप ऑफ, अब m3 कौन सा होगा, ये ट्राइंगल की, यानी कि जब आप ड्रा करते हैं तो उसकी 3 साइड्स होती हैं ना। ठीक है, ये अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं तो इसमें देखिए कि ए बी सी, मतलब ये तीसरा। अब हमने स्लोप फाइंड कर लिया जी, किसका फाइंड कर लिया, ए बी का भी फाइंड कर लिया, बी सी का भी फाइंड कर लिया। अब जो रह गया ए सी रह गया, ए सी, स्लोप ऑफ ए सी। तो m3 इज इक्वल टू ए और सी का, ए और सी का, मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, y2 माइनस y1, 3 माइनस इंटू -1, x2 1 माइनस, और ये 3, 1 -3, तो 3 माइनस माइनस प्लस, और ये -2, 4 -2, ठीक है, -2, m3 जो है वो, इसका स्लोप आ गया जी -2। अब आप देखें कि आपके पास ये जो आ रहा है जी m1 और m2,
M1 और M2, M1 क्या है 1/2, M3 क्या है, सॉरी M3 -2, तो 2 2 से कट गया, -1। तो M1 M3 का स्लोप जो है वो -1 के इक्वल है, जब मतलब कि इसका मतलब कि ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है। M3 AC और AB, ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है, AB और AC। यहां से हम इसको ऐसे लिखते हैं ताकि ये AB और C, मतलब ये दोनों AB और AC, ये दोनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो AC के स्लोप को हमने 1 कहा हुआ है, ये M3 है, और ये स्लोप ऑफ BC M2 है। तो इन दोनों का स्लोप जो है, AB और AC का स्लोप जो है, ये क्या है, प्रोडक्ट -1 है। तो यस, क्या है जी, दीज आर vertices vertices of right angle triangle, right angle triangle, जैसे ये vertices are right angle triangle के, ठीक है। Using slope, prove that A, B, C, D are vertices of a parallelogram। अब देखिए पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, मतलब ये पैरेललोग्राम ऐसी साइड होती है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो मतलब जब पैरेलल है तो हमें ए बी और सी डी का स्लोप एक जैसा होना चाहिए, बी सी और ए डी का स्लोप हमें एक जैसा मिलना चाहिए। ओके, फाइंड करते हैं जी। M1 स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ये इनका स्लोप ए बी, y2 - y1, 3 - 1, x2 - x1, 6 minus into -2, so 3 - 1 2, 6 minus minus plus 2, so 2 dividing by 6 plus 2 8, 1/4, M1 is equal to 1/4 हो गया जी। अब इसी तरह आप स्लोप ऑफ, यानी कि ये M1 हो गया, आप इसको फाइंड करते हैं, CD को फाइंड करते हैं, M2 स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD, मतलब इन दोनों का देखते हैं क्या होता है जी। ये इसी तरह y2 - y1, y2 - y1, 3 - 5, x2 - x1, 2 minus 10, तो 3 - 5 - 2, 2 - 10 - 8, कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस 8, 2 4 आर 8, तो M2 इज इक्वल टू, तो यस M1 इक्वल टू M2। यहां से हमें ये तो मिल गया जी कि ये ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो गया। अब बाकी हम फाइंड करते हैं, दूसरी साइड पे चलते हैं जी कि इसके जो कौन कौन सी है, बी सी और ए डी। बी सी M3, स्लोप ऑफ बी सी, तो बी सी क्या है, बी और सी ये है जी, y2 - y1, 5 - 3, x2 - x1, ठीक है, x2 - x1, 10 - 6, 5 - 3 कितने हुए 2, 10 - 6 कितने हुए 4, तो 1/2, M3 इज इक्वल टू 1/2। अब फाइंड करें जी स्लोप ऑफ ए डी, M4 स्लोप ऑफ ए डी। अब ए और डी कौन से हैं जी, ए और डी ये है, ये ए है ये वाला, और ये डी है। तो y2 - y1, मतलब ये हो गया 3 - 1, 3 - 1, x2 - x1, डिवाइड कर रहे हैं जी x2 - x1 से, तो 2 माइनस इंटू -2, 3 - 1 2, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2/4,
कैंसिल होंगे तो 1/2 M4 की वैल्यू आ गई जी 1/4। तो यहां से देखा इन दोनों से स्लोप ऑफ BC जो कि M3 है और स्लोप ऑफ AD जो कि M4 है ये भी इक्वल है, यानी कि स्लोप ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस, लाइन ABC are vertices of parallelogram. Yes, these are vertices of a parallelogram. ओके, तो हमने इस फिगर में याद रखना है कि जब आपके पास ये पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रैम्बस हो, उसके स्लोप अपोजिट साइड के स्लोप इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड के स्लोप इक्वल, चूंकि उसमें पैरेलल होती हैं ये लाइंस। ठीक है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रैम्बस, इन सब की जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। जब पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होते हैं अपोजिट साइड के। हमें पता है कि पैरेलल लाइन के स्लोप बराबर होते हैं। अब यहाँ कह रहे जी कि आप इसका फाइंड करें वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक दिए हुए, एक मिसिंग है। ठीक है, PQR, मतलब ये इसी तरह आपके पास PQR और S। तो हमें P इसके फाइंड करने हैं PXY के पॉइंट से। ठीक है, तो हम इसका M1 PQ का स्लोप, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ, तो y2 माइनस y1, ये हो गया जी 2 माइनस y डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x माइनस 2 माइनस x। ठीक है, x2 माइनस x1 ये इस तरह। तो y2 माइनस y है, 2 माइनस y हो गया, माइनस 2 माइनस x हो गया, ये M1 का स्लोप हो गया। अब हम स्लोप ऑफ दूसरा फाइंड करते हैं, जो सेकंड हमारे पास है। ये तो PQ का था। अब SR का, M2, स्लोप ऑफ SR। SR क्या है? ये SR है जी 1 - 4, 1 - 4, 10 - 1, x2 माइनस x1, ये हो गया। तो -3 डिवाइडिंग बाई 9, तो 1/3, 1/3, M2 इज इक्वल टू -1/3। तो M1 इक्वल टू M2, यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, M1 इक्वल टू M2, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो 2 माइनस वाई डिवाइडिंग बाई -2 माइनस x इक्वल टू -1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -1 मल्टीप्लाई हुआ जी -2 माइनस x के साथ, और 3 मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस y के साथ। माइनस माइनस प्लस, प्लस x, 6 माइनस 3 2 ज़ा 3y, 3y। 2 को भी उधर शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y माइनस 2। तो 6 माइनस 2 4 माइनस 3y, ये x की वैल्यू आ गई जी। x की वैल्यू यहां से हमने लिख ली, x इक्वल टू 4 माइनस 3y। अब दूसरी साइड के स्लोप फाइंड करते हैं, वो भी आपस में PQR और PS के। M3, स्लोप ऑफ QR, तो स्लोप ऑफ Q और R के स्लोप ये y2 माइनस y1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 1 माइनस इंटू -2, y x2 माइनस x1, 1 माइनस इंटू -2, 4 माइनस 2 2, 1 प्लस 2, मतलब 2/3, 2/3, ये M3 आ गया जी। अब फोर्थ स्लोप M4 जो कि PS का होगा, स्लोप ऑफ PS M4। अब PS कौन से हैं जी? ये P और S के, देखें ये P है और ये S है। 1 माइनस वाई, ठीक है, 1 माइनस वाई,
और 10 - x, 10 - x, ये M4 है। तो अगेन हमें पता है चूंकि ये पैरेललोग्राम है, M3 इक्वल टू M4, 2/3 इक्वल टू 1 - y डिवाइडिंग बाई 10 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी। 1 - y 10 - x, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 10 - x के साथ, और इधर ये मल्टीप्लाई हुआ 3 1 - y के साथ। तो 20 - 2x इज इक्वल टू 3 - 3y। 20 को उधर शिफ्ट कर दें, तो -2x इज इक्वल टू 3 - 3y - 20। तो -2x इज इक्वल टू 3, अच्छा 3 - 20 कितने हो गए जी? -17, -3y, ये हो गया जी। अब इसको आप नाम दे दें जी इक्वेशन नंबर 1, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से x की वैल्यू हमने लिखी हुई है, वो x की वैल्यू इसमें प्लेस करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ हम इसको प्लेस कर देते हैं। So putting x is equal to 4 - 3y in equation 2, ठीक है, दूसरी इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो -2, इसमें x की ये x है जी, इस x को हम बदल देते हैं 4 - 3y से। 4 - 3y से x को चेंज कर दिया, इक्वल टू -17 - 3y। तो मल्टीप्लाई किया, -4 2 8 +3 2 6y इक्वल टू -17 - 3y। अब y वाली वैल्यू को एक साइड पे करें, और x जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे। तो 6y + 3y इक्वल टू -17 + 8। 6 + 3 हो गए 9y इक्वल टू माइनस, अब इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जी, तो ये 9 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई जी 9/9, तो y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू जो यहां से आ गई जी वो -1। तो इसको यहां हम फन में पुट कर देते हैं। सो पुटिंग y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, 1 में जाके प्लेस करते हैं जी, जो कि x इक्वल टू 4 - 3y है इसमें, यहाँ 4 - 3y। तो 4 + 3 जो कि हो गया 7। जैसे P के जो पॉइंट है एक्स वाई, वो हो गए जी 7 और -1, 7 और -1। ठीक हो गया जी। तो ये इसके यानी कि पॉइंट हो गए P, X, Y के, 7 -1। अब यहाँ कहते हैं 3 वर्टिसेस ऑफ रम्बस आर गिवन। तो A, B, C, और आप उसको कह दीजिए D पॉइंट है जो कि X, Y है, उसको हमने फाइंड करना है, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। D इज इक्वल टू -2XY। इसी पैटर्न पे चलते हैं जी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। ए ये है 4, यानी कि 4 -1 डिवाइडिंग बाई x2 - x1, 3 - 2। तो माइनस माइनस प्लस और 1, 5। M1 इज इक्वल टू 5। और इसी तरह, यानी कि चूंकि रम्बस की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, मतलब ये हो गया A, B, C और D। तो अब हम स्लोप ऑफ CD, M2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। D आपके पास XY है, और C आपके पास 2 -2 3 है, यानी कि इन पॉइंट्स के दरमियान। अब आपको पहचान तो हो जानी चाहिए ना कि हम किसको कर रहे हैं। स्लोप ऑफ ये हो गया जी 2, Y2, Y
y-3 is x2 minus x1 मतलब x minus 2 x minus into minus 2 ठीक है तो y minus 3 x plus 2 ये हो गया जी m2 जो क्रम्बस है तो m1 इक्वल टू m2 फॉर रम्बस क्योंकि अपोजिट लाइन पैरेलल होती है इसकी तो 5 इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडिंग बाई x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं जी y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 10 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 5x प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 3 ये 3 इधर शिफ्ट कर दिया y इज इक्वल टू 5x प्लस 13 बिल्कुल उसी तरह हमने एक इक्वेशन जो है वो लिख ली इसकी अब दूसरी के लिए जनाब हम चलते हैं जो कि कौन सी जी बी सी और ए डी बी सी और ए डी बी सी ये दोनों बी सी हैं m3 स्लोप ऑफ बी सी तो बी सी का 3 - 4 डिवाइडिंग बाई -2 -3 -2 -3 -1 और -5 1/5 m3 जो है वो 1/5 आ गया अब m4 m4 कौन सा होगा जी स्लोप ऑफ देखें यहाँ फिगर से देखें स्लोप ऑफ एडी तो एडी ए और डी है तो ये एक y माइनस इंटू -1 माइनस इंटू -1 x -2 ये x2 है और ये x1 है x-2 तो m4 इज इक्वल टू y+1 x-2 तो चूंकि ये भी रम्बस के लिए हैं तो m3 इज इक्वल टू m4 1/5 इज इक्वल टू y+1 x-2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x-2 is equal to 5y plus 5 x is equal to 5y plus 5 plus 2 x is equal to 5y plus 7 देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई दिस इज इक्वेशन नंबर 2 अब हम क्या करेंगे जी कि n से देखिए यहाँ से x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो पुटिंग x equal to 5y plus 7 in इक्वेशन 1 के अंदर ये है इक्वेशन 1 जी जो कि y इक्वल टू है 5 अब ये x की वैल्यू यहाँ ये x की वैल्यू इसमें प्लेस कर दें 5y plus 7 plus 13 5 5s are 25y plus 7 5s are 35 plus 13 तो इस y को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो y -25y और ये दोनों आपस में ऐड कर दें जी 35 और ये तो कितने हो गए 48 तो -24y इज इक्वल टू 48 सो y की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडिंग बाई -24 तो y की वैल्यू आ गई 24 2s are -2 y की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी ठीक है अब इसको y की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देते हैं पुट y इक्वल टू -2 in 1 तो वो है 2 है ये 2 है तो x इज इक्वल टू 5 अब y की वैल्यू क्या आई जी -2 प्लस 7 -10 प्लस 7 -3 x की वैल्यू आ गई -3 क्लियर
डी के कोऑर्डिनेट क्या हुए जी? -3, एक्स है -3 और वाई है -2। वाई की वैल्यू है -2। तो इस तरह हमने इसके फाइंड कर लिए। हम इसको एक और भी मेथड था कि हम इसको जो है वो डायगोनल से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डायगोनल से मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के, लेकिन मिड पॉइंट का फार्मूला अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं उस तरफ नहीं गया। उससे ज़्यादा आसान हो जाता है बस। बहरहाल ये हम स्लोप कर रहे हैं तो स्लोप को ही यूज़ करते हुए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है जी। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखें कि ये कह रहा है कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिए हुए हैं ये, यानी कि ये तीनों जो हैं एक ट्रायंगल है जिसके ये वर्टिसेस हैं। कोई भी ड्रा कर लें किसी भी तरह की। अब यानी कि ये ए है, 5 0 है। मतलब अगर आप इसको, हाँ, मैं इधर उधर ड्रा करता हूँ। ये ए पॉइंट है जी, 5 5 0। ठीक है। और इधर एक पॉइंट है जी जो इसको हम कह रहे हैं बी, ये है 0 5। और इधर एक पॉइंट है जी कि जो कि 8 8 है। ठीक है। यानी कि ये इस तरह की ट्राइंगल में ये आप किसी भी पैटर्न पे ड्रा कर सकते हैं। तो ये 8 8 8 8। मैं इसको वैसे भी अभी रिमूव कर दूंगा क्योंकि यहाँ मुझे स्पेस चाहिए, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए। ए बी सी, ये तीन यानी कि ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस इस तरह यानी कि दिए हुए हैं। ठीक है। तो ए है जी 5 0, और बी है 0 5, और सी है जी 8 8 8 8। ठीक है। स्लोप ऑफ साइड, मतलब इसके तीन साइड हैं। एक ये m1 होगा जी, इसका m2 होगा और m3 होगा। तीनों के स्लोप फाइंड कर लेंगे फर्स्ट पार्ट में। m1 स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या है जी? ये 5 5 0 और 0 5, मतलब 5 - ये है ना, 5 - 0 डिवाइडिंग बाय 0 - 5, ये ए बी है। तो 5 डिवाइडिंग बाई -5 - 1। तो m1 का स्लोप जो है वो -1 आ गया, m1 का। अब स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी, ए और सी का स्लोप फाइंड करें। ए और सी, ये ए है ये सी है। ठीक है। 8 - 0 डिवाइडिंग बाय, चल नीचे लिखता हूँ, 8 - 0 डिवाइडिंग बाय 8 - 5, 8 - 5। तो 8 8 - 5 3 हो गए। तो m2 का स्लोप जो है वो 8/3 हो गया। अब इस तरह m3 क्या है? ये बी सी, बी और सी, यानी इन दोनों का स्लोप। तो 8 - 5 और 8 - 0, जो कि 3/8, 3/8। ये तो हो गया स्लोप ऑफ साइड के लिए। स्लोप ऑफ साइड एक 3/8 आ गया जी, एक 8/3। तो ये तीनों साइड के स्लोप हमें मिल गए जी। ठीक है। ये तो हो गया स्लोप ऑफ साइड। अब स्लोप ऑफ मीडियन, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्लोप ऑफ मीडियन। मीडियन पहले आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या है। हम इन चीज़ों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और मिड पॉइंट को फिर अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे, तो वो हमारा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहलाएंगे? मीडियन। अब से ए बी है, तो हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं ए बी का पहले। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं डी। सो डी इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है जी? कि x1 + x2 डिवाइडिंग बाई 2
y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, याद रखना है इसको, ठीक है। मिड पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हम इसको x1 प्लस x2, यानी कि दोनों के x1 जो है 0 + 5, 0 + 5 डिवाइडिंग बाई 2, 5 + 0, 5 + 0 डिवाइडिंग बाई 2। मतलब ये हो गया 5/2 और 5/2। मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए जी 5/2 और 5/2। तो ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने DC, ये मीडियन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? मीडियन, DC। यानी कि M1 स्लोप ऑफ मीडियन DC, DC का ये जो है, यानी कि जो मिड पॉइंट है AB का, उसको जब ऑपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया तो वो एक मीडियन बन गया। क्या बन गया? मीडियन बन गया जी। तो इन दोनों का यानी कि स्लोप ऑफ डी, डी के ये पॉइंट है, सी के भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। ये 8 - 5/2 डिवाइडिंग बाई 8 - 5/2, दोनों बराबर हैं मतलब। तो ये एक जैसे ही आएंगे, मतलब जो जो ऊपर आंसर आएगा वही आंसर जो है वो नीचे आएगा। जैसे मतलब कि ये कट जाएंगे आपस में, एक जैसी वैल्यू है ना, तो कट गए 1। तो M1 जो है वो 1 आ गया, स्लोप ऑफ ए बी। अब इसी तरह स्लोप ऑफ, यानी कि इसको नाम दे देते हैं जी ई, मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट, ये हो गया जी ई, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट। तो 5 + 8, 5 + 8 डिवाइडिंग बाई 2, 0 + 8 डिवाइडिंग बाई 2, 13 डिवाइडिंग बाई 2 और 8 डिवाइडिंग बाई 2 4 हो गए। ये ई हो गया, मतलब 13/2 और 4, 13/2 और 4। तो इसको जब हम इधर मिला देंगे तो ये मीडियन हो जाएगा, BE। BE एक मीडियन है, सेकंड। M2 इज स्लोप ऑफ मीडियन, अब मीडियन क्या है? EB, ये मीडियन है जी। इसके स्लोप को फाइंड करते हैं जी। मतलब यहाँ इसके साथ में 0.5 लिख देता हूँ जो कि B है, AB। तो ये हो गया जी y2 - y1, 5 - 4, 5 - 4 डिवाइडिंग बाई x2 - x1, 0 - 13/2। तो 5 माइनस और 1 हो गया और नीचे हो गया -13/2। आप इसको उल्टा के लिख दें तो ये 2/13 हो जाएगा। तो M2 हो गया जी -2/13, -2/13। अब यहाँ मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से रिमूव करने जा रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ मिड पॉइंट चाहिए ई, किसका? BC का, F, जिसको मैं नाम दूंगा कौन सा? F। तो ये इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ जी, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए यहाँ। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है क्योंकि ज़रा मैं पूरी चारों की पूरी एक्सरसाइज में जो है इसमें रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। अब हो गया जी AC का मिड पॉइंट, AC का, यानी F नाम दे दिया उसको, मिड पॉइंट ऑफ, यानी कि ये यहाँ आप इधर आप देख सकते हैं F, ये जो है ना, तो F को ये मिड पॉइंट ऑफ BC है, BC। तो B के पॉइंट है 0.5 और उसके 8, तो 0 + 8, 0 + 8 डिवाइडिंग बाई 2 और 5 + 8 डिवाइडिंग बाई 2। तो 8/2 हो गए 4
और ये 13/2, ये हो गया जी एफ। अब मीडियन जो है हमारा वो एफ ए है, तो ए के पॉइंट्स में यहाँ 7 लिख देता हूँ ताकि हमें इसका स्लोप फाइंड करने में आसानी रहे। M3, M3 स्लोप किसका है जी? स्लोप ऑफ मीडियन, जो तीसरा मीडियन है, कौन सा? ए एफ, इसका ए एफ M3। 0 - 13/2 और 5 - 4, तो -13/2 ÷ 1, जो कि -13/2 हो जाएगा जी। तो ये स्लोप आ गया M3 का जी, तीसरा स्लोप मीडियन का। अब इसमें पार्ट रह गया जी एक हमारे पास, जो कि है स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड। आसान है, मतलब आपको इसमें, सुनिए, हमने साइड के स्लोप फाइंड किए हुए हैं। आल्टीट्यूड का मतलब यह है कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। तो जो होगा स्लोप ऑफ, मतलब मैं इसको इस तरह नाम दे देते हैं जी कि M4, स्लोप ऑफ, अब आप जरा समझ लें तो स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड, अब ए बी के ऊपर है स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ऑन ए बी, ए बी के ऊपर वो स्लोप है, ठीक है, मतलब आल्टीट्यूड है, तो आल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है। तो ए बी का स्लोप जो है वो उसका क्या होगा? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब M4 जो है वो हो जाएगा -1/M1, चूंकि ए बी जो है उसका स्लोप हमने M1 लिया हुआ है, ए बी का स्लोप क्या लिया हुआ है? M1। तो वो हमारे पास, यदि देखें कि ये स्लोप है इसका दिया हुआ है M1, तो M1 है -1, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे तो -1 ÷ ये हो गया 1, ठीक है। तो ये इसका स्लोप आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ऑन ए बी जो है उसका आ गया M4, M4, ठीक है। अब इसी तरह देखें, मैं M5 फाइंड करता हूँ जी, जी कोई स्लोप होगा, स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ऑन ए सी, ए सी के ऊपर स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ऑन ए सी, तो वो क्या होगा जी? मतलब चूंकि ए सी के जो ऊपर है परपेंडिकुलर है, तो वो -1/, स्लोप ऑफ ए सी हमने फाइंड किया हुआ क्या? M2, M2, ये हमने फाइंड किया ए सी का स्लोप, तो हो गया -1/। अब ये है 8/3, 8/3, तो ये हो जाएगा, उल्टा दें इसको तो -3/8, ठीक है। तो ये इसका स्लोप हो गया जी, स्लोप ऑफ ए सी। अब यहाँ मैं इसको थोड़ी सी जगह बना के करता हूँ जी, थोड़ा सा मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ स्लोप ऑफ, अब आल्टीट्यूड जो बी सी के ऊपर आएगा M6, स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड किसके ऊपर है जी? BC के ऊपर, BC के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर। तो वो क्या होगा? -1/, स्लोप ऑफ जो BC के ऊपर स्लोप है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो -1/M3, M3, तो -1/M3 का स्लोप जो है वो क्या है? 3/8, 3/8, तो ये कितना हो जाएगा? 1/, की फॉर्म में है, तो उल्टा दे तो 8/3, मतलब M6 जो है वो स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड BC जो है वो हो गया -8/3, ठीक है जी। थोड़ा सा यहाँ वो खिचड़ी बन गई है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यानी कि हमने ये आल्टीट्यूड साइड का स्लोप और आल्टीट्यूड के स्लोप, ये तो आपस में लिंक है ना, मतलब जो साइड के स्लोप हैं, ध्यान में रखें, जो साइड के स्लोप हैं और स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड, इनके एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जो इसका मतलब जो M1 है -1 है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप 1 हो जाएगा। ये
स्लोप ऑफ ए सी जो है वो 8/3 है, जो स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड ऑन ए सी होगा वो -3/8 हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ देखा -3/8 हो गया। और इस तरह स्लोप ऑफ बी सी जो है वो M3 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर है इन साइड्स के ऊपर, यानी कि साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है कि M1 M2 जो है वो इक्वल टू -1। अलबत्ता स्लोप ऑफ मीडियन के लिए आपको काम करना है, इनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। ए बी का मिड पॉइंट फाइंड किया, उसको फार्मूला लगा के फिर डी सी जो है मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला के आपने स्लोप फाइंड कर लेना है। फिर इसी तरह स्लोप ऑफ ए सी, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड किया, उसको हमने मिड पॉइंट को फिर अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया, तो वहां से हमने मीडियन 2 फाइंड कर लिया। फिर मीडियन 3 के लिए हमने बी सी का मिड पॉइंट फाइंड किया, बी सी का मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करके हमने एक मीडियन का स्लोप फाइंड कर लिया, तीसरा जो है। तो इनका मीडियन का स्लोप इन पहले दो से कोई लिंक नहीं है, अलबत्ता 1 और 3 जो है स्लोप ऑफ साइड और स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये था जी, यानी कि वीडियो थोड़ी सी अभी हो गई है, लेकिन हम इसमें आपका ही भला है, ताकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरी एक्सरसाइज मिल जाए। तो उम्मीद है आपको इसका, यानी कि जो मैं चीज़ें बताई हैं वो आप जहन नशीन करेंगे। मतलब आपको फार्मूले जो मैंने बताए हैं वो आपने इसके जहन में बैठाने हैं, 4-5 फार्मूले हैं, वो आप ज़रूर करें। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा जी, और चैनल को भी याद रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।